अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नज़ीर और आप देख रहे हैं लेक्चर्स ऑफ फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं टू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द टॉपिक अटवुड्स मशीन, क्लास 9 फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अटवुड मशीन के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा, एलिवेटर एज एन अटवुड मशीन के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा। उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। अटवुड मशीन की डिफिनीशन और उसके लिए एक्सेलरेशन और टेंशन हमने डिराइव किए थे उस टॉपिक उस लेक्चर में। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अटवुड मशीन में जो टू मासेस होते हैं, अनइक्वल मासेस अटैच टू द टू एंड्स ऑफ अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, उन टू मासेस की वैल्यू अगर आपको मालूम हो तो आप आसानी के साथ अटवुड मशीन के एक्सेलरेशन और अटवुड मशीन के टेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब देखें example 3.8, let the elevator is going up with mass of the counterweight 1200 kg. Assume the mass of the elevator when carrying passenger is 1000 kg. Calculate the acceleration of the elevator, the tension in the cable. प्रीवियस लेक्चर में एलिवेटर में मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था कि व्हाट इज काउंटरवेट, व्हाट इज द एलिवेटर केबिन। अब हमें इस क्वेश्चन में उन दोनों का मास दिया गया है, काउंटरवेट का मास भी दिया गया है और केबिन एलिवेटर केबिन का मास भी दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि ये काउंटरवेट का मास इस तरह एडजस्ट किया होता है कि ये एलिवेटर केबिन के मास को ऑलरेडी ये उसको बैलेंस करता है। तो यहाँ पर देखें ये 1200 kg, दिस इज द एलिवेट, दिस इज द मास ऑफ द काउंटरवेट बैलेंसिंग वेट, एंड m2 इज 1000 kg इज द मास ऑफ द एलिवेटर केबिन। इन दोनों मासेस से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अटवुड मशीन से हम जानते हैं उसमें हमने इक्वेशन लिखा है कि एक्सेलरेशन m1 माइनस m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 के बराबर है। सिर्फ हमें m1 और m2 की वैल्यूज़ को दर्ज करना है यहाँ और वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे आसानी के साथ। एक्सेलरेशन की 1200 माइनस 1000, 1200 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाई 9.8, ये कैलकुलेशन करने से 0.89 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतनी एक्सेलरेशन पैदा हो रही है अटवुड मशीन में। नाउ फॉर टेंशन वी नो फ्रॉम अटवुड मशीन T इज इक्वल टू 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पर भी सिर्फ m1 और m2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, उनको यहाँ पर लिखना है। जी की वैल्यू तो आप जानते हैं कि ये कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वैल्यूज़ को पुट करने से 10691 न्यूटन ये इतना टेंशन फोर्स पैदा हो रहा है एलिवेटर के स्ट्रिंग में, एलिवेटर के केबल में इतना टेंशन फोर्स पैदा हो रहा है। नाउ असाइनमेंट 3.8, two bodies of mass is 3.5 kg and 1.5 kg are connected to the ends of a string which passes over a pulley. Calculate acceleration and tension. ये भी अटवुड मशीन से रिलेटेड ही एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। दोनों बॉडीज जो स्ट्रिंग के साथ अटैच है उनके मासेस हमें दी गई है 3.5 kg एंड 1.5 kg और एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। द सेम प्रॉब्लम एज वी सॉल्व इन एग्जांपल 3.8। फ्रॉम अटवुड मशीन एक्सेलरेशन इज m1 माइनस m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। 3.5 माइनस 1.5 क्रॉस 9.8, 3.5 प्लस 1.5, यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 9.8 विल गिव 3.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अटवुड मशीन से हम जानते हैं 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 20.5 न्यूटन। तो आसानी के साथ अगर हमें मासेस दी गई हो, हमें मासेस की वैल्यूज़ मालूम हो, तो हम आसानी के साथ एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई तीसरा वेरिएबल इसमें शामिल नहीं, बस जी की वैल्यू हमें मालूम है होनी चाहिए, वो तो कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिर्फ हमें m1 और m2 की वैल्यूज़ चाहिए होंगी।